हेलो बच्चों, स्वागत है आपका प्रोटॉन कोचिंग क्लासेस के चैनल पे। इसके पहले हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग एलिमिनेशन मेथड के बारे में पढ़ेंगे। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में पहले ग्राफिकल मेथड पढ़ा। अब उसके बाद हम लोगों ने फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में एक्सरसाइज हमारी जो है वो 3.3 है। 3.3 एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे और जो भी हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड में सीखा था, एक इक्वेशन से वैल्यू निकाल करके दूसरे इक्वेशन में हम पुटअप करते थे, इसमें वैसा नहीं करेंगे। एलिमिनेशन मेथड अगर हम जानेंगे तो एलिमिनेशन मेथड का मतलब होता है बेसिकली एलिमिनेट करना। किसी भी एक वेरिएबल को हम हटा करके उसकी वैल्यू को दूसरे इक्वेशन में पुटअप करेंगे, फिर वहां से हमें दिए गए वेरिएबल की वैल्यू मालूम हो जाएगी। आइए क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, इसको मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4 और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। हम इक्वेशन 1 और 2 को ध्यान से देखेंगे। वेरिएबल्स को हमें सेम बनाना होगा कि या तो हम x को दूसरे इक्वेशन की तरह बना दें या तो y को हम दूसरे इक्वेशन वाले y की तरह बना करके ऐड या सब्ट्रैक्ट जैसी भी कंडीशन होगी उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे। इक्वेशन 1 को अगर देखें तो यहाँ पर हमारा x है, यहाँ पर 2x है, यानी अगर हम इसको 2 दे दें तो ये 2x और 2x सेम हो जाएगा। इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करके हम वहां से वैल्यू निकाल सकते हैं x और y की। लेकिन उससे भी आसान है अगर हम इस y को 3 दे दें और नीचे 3y पहले से है, यहाँ पे 3y और 3y मिल जाएगा। सिर्फ हमें इक्वेशन को ऐड करना होगा और हमारा रिजल्ट आ जाएगा। सबसे पहले मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 3x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 15 और ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब इस इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन 2 से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर 3y माइनस में है और यहाँ पे 3y हमारा प्लस में है। यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 3x है। दोनों वेरिएबल्स के साइन जब हमारे अपोजिट होंगे उस केस में जो सेम वेरिएबल है, जैसे यहाँ वेरिएबल भी y कांस्टेंट भी 3 तो जब दोनों के जो साइन है, जो सिंबल है वो डिफरेंट डिफरेंट होंगे तब उस केस में हम इक्वेशंस को ऐड करेंगे। लेकिन अगर साइन दोनों का सेम हो जाएगा उस केस में हम इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, लिखेंगे 3x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 15, ये हमारी इक्वेशन 3 हो गई। अब इक्वेशन 1 लिखेंगे 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। ऐड करने पे सिंबल नहीं चेंज होगा। 2 और 3 को ऐड करेंगे हमें मिल जाएगा 5x, इनके साइन अपोजिट होने से कैंसिल आउट हो जाएगा। 15 और 4 ऐड करेंगे 19, x की वैल्यू मिल गई हमें 19/5। ये हमारी आ गई x की वैल्यू। इस x की वैल्यू को उठा करके हम इक्वेशन 1 2 3 किसी में भी पुटअप कर देंगे, वहां से हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो अब हम पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल्स टू 19/5 इन इक्वेशन 1 में हम रख रहे हैं। हमें क्या मिलेगा, x की जहां पे आएगा 19/5 प्लस y इज इक्वल्स टू 5। ये प्लस में है, इधर जा क्या हो जाएगा माइनस y इज इक्वल्स टू 15 माइनस 19/5। सॉल्व करेंगे एलसीएम निकाल के, 5 5 हो जाएगा 25 और ये माइनस 19/5। 25 में से 19 माइनस करेंगे हमें मिल जाएगा 6, यानी y की जो वैल्यू निकल के आई हमारी वो क्या हो गई 6/5 और x की जो वैल्यू निकल के आई 19/5। यही हमारा रिजल्ट है क्वेश्चन नंबर 1 के बाद। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हम सॉल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड्स के जरिए कि किस तरीके से जैसे इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व किया सेम वैसे ही हम क्वेश्चन नंबर
4 वाले को भी फर्स्ट का जो 4 पार्ट है वैसे ही सॉल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। सबसे पहले हम इनका एलसीएम निकालेंगे। हमें मिल जाएगा यहाँ से 6, 2 के टेबल में 6 आएगा हमारा 3 बार में, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 3x और ये बनेगा हमारा 4y इज इक्वल्स टू -1। इस 6 का मल्टीप्लाई हम 1 में कर देंगे, हमें मिलेगा 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू -6 और ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 के बाद हम आगे सॉल्व करेंगे इक्वेशन नंबर 2 को। हमें क्या मिलेगा, एलसीएम निकालने पर 3x माइनस वाई अपॉन में 3 इज इक्वल्स टू 3 और ये वाला 3 यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा, आगे हमें मिलेगा 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9 और ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर हम देखें तो यहाँ पर x की वैल्यू 3x है और यहाँ पर भी x की वैल्यू हमारी 3x है। दोनों के वेरिएबल्स भी सेम है, दोनों के कांस्टेंट भी सेम है, ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है। हमें बिना किसी मल्टीप्लिकेशन के बाहर से करे हुए हम अगर दोनों इक्वेशन को सिर्फ सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो भी हमें वेरिएबल्स की वैल्यू मिल जाएगी। आसान करने के लिए अगर हम चाहें तो यहाँ 4y दिया हुआ है, यहाँ -y दिया हुआ है, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन 2 हमारी बन जाएगी इक्वेशन नंबर 1 की तरीके से। और 1 और 2 को फिर हम ऐड कर देंगे तो हमें वहां से y की वैल्यू मिल जाएगी। एक तरीका ये भी है, लेकिन हम इक्वेशन 1 और 2 को अभी क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वहां से वैल्यू मिल जाएगी। लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 में से जब करेंगे तो मिलेगा क्या, 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9 और ये हो जाएगा 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू -6। सब्ट्रैक्ट का केस क्या होता है, साइन हमारी चेंज हो जाएगी। ये अगर प्लस में दिया हुआ है तो इनके जो सिंबल्स होंगे वो पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। हमें यहाँ पे प्लस में है तो माइनस लिख देंगे, ये प्लस में है तो माइनस और ये माइनस है तो हमारा प्लस हो जाएगा। दोनों के साइन अपोजिट होने की वजह से दोनों कैंसिल आउट होके खत्म हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस, अब इस साइन की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे 5y। इन दोनों को ऐड करने पे मिल जाएगा हमें 15 और 5 इसको काट देगा 3 बार में तो y की वैल्यू क्या मिल गई, हमें 3 मिल गई। अब इस y की वैल्यू को उठा करके किसी भी एक इक्वेशन में पुटअप कर देंगे, वहां से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। पुट y इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1, वी गेट, इक्वेशन 2 में रख देते हैं, ज्यादा आसान पड़ेगा वहां से। तो 3x माइनस 3, y के जहां पर हमने 3 पुटअप कर दिया और इक्वल का 9 वैसे ही लिखा हमने। 3x इज इक्वल्स टू 9 प्लस 3, 3x की वैल्यू आ जाएगी 12 और 3 इसको कैंसिल आउट कर देगा, x की वैल्यू निकल के आ गई हमारी 4, यानी y की वैल्यू हमारी 3 आ गई और x की जो वैल्यू है वो हमारी 4 आ गई। यही हमारा रिजल्ट है क्वेश्चन नंबर 1 के बाद। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। 1 में हमने 2 क्वेश्चन कराया है, अगर आप लोग कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं, बाकी क्वेश्चन भी आपके लिए करा देंगे। सेकंड का फर्स्ट पार्ट है कि इफ वी ऐड टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। कह रहा है कि एक फ्रैक्शन है x अपॉन y के फॉर्मेट में, अगर हम उसके न्यूमरेटर में 1 ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारी जो फ्रैक्शन है वो 1 हो जाती है। दूसरी इक्वेशन कह रहा है इट बिकम 1/2 और फ्रैक्शन हमारा 1/2 में रिड्यूस हो जाता है इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, अगर हम सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर के अंदर में 1 ऐड करते हैं। हमें यहाँ पे फाइंड करना है कि फ्रैक्शन क्या होगी। तो सबसे पहले हमें मानना होगा कि न्यूमरेटर क्या है हमारा और डिनोमिनेटर क्या है, यानी एक फ्रैक्शन मानना होगा हमें। तो लेट x अपॉन y बी फ्रैक्शन, हमारी फ्रैक्शन x अपॉन y है जहां पर x हमारा न्यूमरेटर है और y हमारा डिनोमिनेटर है। पहली इक्वेशन कह रही इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, तो हम सबसे पहले न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दिया,
आगे कह रहे हैं सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, तो हमने डिनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, यानी वो 1 बन जाती है। तो हम जो है इक्वल में 1 पुटअप कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हमें क्या मिलेगा, x प्लस 1 इज इक्वल्स टू आएगा y माइनस 1। वेरिएबल एक तरफ बुला लेंगे, कांस्टेंट दूसरी तरफ कर लेंगे, हमें मिलेगा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -1 और -1। x माइनस वाई इज इक्वल्स टू में हमें मिल जाएगा -2, और ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए हमें नीचे की लाइन में लिखा हुआ है इट बिकम 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। अगर हम सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हो, फ्रैक्शन हमारी थी x अपॉन वाई, कह रहा है सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हैं तो फ्रैक्शन हमारी होती है 1/2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ये हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 1, वेरिएबल एक साइड बुला लेंगे, तो 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1, और ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब हमें फ्रैक्शन फाइंड करना है कि आखिर फ्रैक्शन होगी क्या। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर हम देखें तो यहाँ भी -5 मिल रहा है हमें, यहाँ भी -5 मिल रहा है। बाहर से मल्टीप्लाई करने की किसी भी नंबर को जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि दोनों के जो हमारे वेरिएबल्स है सेम है, कांस्टेंट यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, साइन माइनस लगा हुआ है, साइन माइनस लगा हुआ है। अगर हम करना चाहें तो यहाँ पे 2 दे देंगे, इस इक्वेशन 1 में पूरे से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके जैसा बन जाएगा। तब भी हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ऐसे भी हमें सब्ट्रैक्ट ही करना पड़ेगा। तो इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 कर देंगे माइनस हम इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 2 है हमारी 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1, और इक्वेशन 1 हमारी x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2। सब्ट्रैक्ट करने पे साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस में है तो माइनस, माइनस में है तो प्लस, माइनस है तो प्लस। 2 में से 1 जाएगा, कुछ नहीं यहाँ पर तो 1 होगा, 2 में से 1 जाएगा, ये बचेगा हमारा 1x, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 और 1 3 के मिलके दे देंगे हमें 3। x की जो वैल्यू निकल के आई हमारी वो क्या है, 3 आ गई। अब इस x की वैल्यू को उठा करके हम किसी इक्वेशन में पुट कर देंगे, हम वैल्यू पुट अप करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, हमें क्या मिलेगा, पुट x इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 1। ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2, और हमने यहाँ से वैल्यू निकाला x इज इक्वल्स टू 3, ला के इसको इक्वेशन 1 में रखेंगे तो x की जहां पर आएगा 3 माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2, ये माइनस से इधर जाकर के हमारा प्लस हो जाएगा, हमें क्या मिलेगा -2, और ये हो जाएगा हमारा -3। y की वैल्यू हमें क्या मिल गई, -5, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये हमें क्या दे देगा 5। आ गया हमारा y इज इक्वल्स टू 5। अब हमें चेक करना है क्या हमारा रिजल्ट सही है कि नहीं है। तो पहली इक्वेशन देखिए, यहाँ x की वैल्यू 3 थी, 3 में 1 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 4, y की वैल्यू 5 5 5 माइनस 1 करेंगे, कट के क्या मिल जाएगा 4/4, कट के हमें 1 दे देगा। इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन में कह रहा है x को वैसे ही रहने दीजिए, यानी 3 वैसे ही रहेगा, y की वैल्यू पुटअप करेंगे 5 माइनस 1 6, 3 इसको कट कर देगा y/2, यानी हमारा जो रिजल्ट है वो एकदम सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के सेकंड पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो सेकंड पार्ट है उसमें कह रहा है 5 years अगो नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी दो लोग हैं, एक नूरी है और एक सोनू है। कह रहा है नूरी जो है वो 3 गुना है सोनू का, यानी जब हम सोनू का 3 गुना करते हैं तब जा करके वो नूरी के बराबर होती है। आगे कह रहा है 10 years लेटर, 10 साल आगे बढ़ने पे, 10 साल के बाद, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, नूरी जो है वो सोनू के 2 गुने के बराबर आती है। हमें नूरी और सोनू की जो है एज पूछ रहा है, ना तो हमें यहाँ पे नूरी की एज मालूम है, ना तो हमें सोनू की एज मालूम है। हम लेट कर लेंगे, लेट नूरी इज इक्वल्स टू x एंड सोनू इज इक्वल्स टू y।
क्वेश्चन कह रहा है 5 ईयर्स अगो, तो हम दोनों में क्या करेंगे, 5 साल माइनस कर लेंगे, तो हमें मिलेगा x -5 और यहाँ हमें मिल जाएगा y -5। फिर कह रहा है नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी नूरी जो है वो 3 गुना है सोनू का। सोनी कौन है, y है हमारा, तो हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमें क्या मिलेगा, x -5 इज इक्वल्स टू 3y -15। वेरिएबल्स एक तरफ कर लेंगे, कांस्टेंट दूसरे साइड। हमें मिल जाएगा x -3y इज इक्वल्स टू -15, ये इस साइड जा करके प्लस बना देगा। x -3y इज इक्वल्स टू -10, ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। आगे कह रहा है इक्वेशन में 10 ईयर्स लेटर, यानी 10 साल के बाद, तो दोनों में हम 10 साल ऐड कर देंगे, 10 साल आगे बढ़ गए, नूरी भी बढ़ गई और सोनू भी बढ़ गया। कह रहा है नूरी अब जो है वो सोनू के दोगुने के बराबर है, तो हम सोनू में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमें मिलेगा x + 10 इज इक्वल्स टू 2y + 20, ये यहाँ आकर माइनस हो जाएगा। x - 2y इज इक्वल्स टू 20 और ये माइनस का 10, हमें मिल जाएगा x - 2y इज इक्वल्स टू 10। ये क्या बन गया हमारा, इक्वेशन नंबर 2। अब आगे हम देखेंगे इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम देखें तो x - 3y की वैल्यू 10 दे रहा है और x - 2y की वैल्यू भी 10 दे रहा है। यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो यहाँ x और x की जो वैल्यूज है वो सेम है, तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ से हमें y की वैल्यू मिलेगी और उस y की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुटअप कर देंगे, वहां से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी और x और y ही हमारा क्या है, सोनू और नूरी की एज है। इक्वेशन 2 में से हम माइनस कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 को। इक्वेशन 2 है हमारी x -2y इज इक्वल्स टू 10 और इक्वेशन 1 है हमारा x -3y इज इक्वल्स टू -10। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन हमारा चेंज हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस और ये हमारा प्लस, ये दोनों कैंसिल आउट, 2 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा और ये 10 और 10 मिलके 20 हो गया, यानी y की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 20 मिल गई। अब इस y की वैल्यू को उठा करके इक्वेशन नंबर 2 में पुटअप कर देंगे तो हमें x की भी मिल जाएगी। लिखेंगे पुट x इज इक्वल्स y इज इक्वल्स टू 20 इन इक्वेशन सेकंड में पुट करते हैं। y की वैल्यू बता हमें है, x की निकालनी है, 2 × 20 इज इक्वल्स टू 10, ये हो जाएगा 40, इक्वल में 10 माइनस उस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा 10 + 40, ऐड कर देंगे 50, तो x की वैल्यू हमारी आ गई 50। x कौन था हमारा, x हमारा नूरी थी और y हमारा सोनू है, तो y की वैल्यू आ गई 20 और x की वैल्यू आ गई 50, यानी नूरी जो है, नूरी की जो प्रेजेंट एज है वो 50 ईयर्स है और सोनू की जो प्रेजेंट एज है वो हमारी 20 ईयर है और यही हमारा रिजल्ट है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के 4th पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 2 का जो 3rd पार्ट है वो आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, अगर आपको नहीं आएगा तो आप उसका भी कमेंट कर देंगे, हम आपके लिए वो क्वेश्चन भी करा देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का जो 4th पार्ट है वो कह रहा है मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज। मीना एक बैंक में जाती है, वहां से वो 2000 रुपए निकालती है। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 एंड 100 नोट्स ओनली। वो कैशियर से कहती है मुझे सिर्फ 50 रुपए के और 100 रुपए के नोट्स चाहिए। मीना गॉट 25 नोट्स, तो मीना को कैशियर 50 के और 100 के दोनों मिलाकर के कुल 25 नोट देता है। हमें बताना है कि 50 और 100 की टोटल मिलके कितनी नोट मिली उसको। दूसरा बताना है कि 50 रुपए की नोट कितनी है और 100 रुपए की नोट कितनी है। हमें ये पता नहीं दोनों की नंबरिंग क्या है। हम मान लेंगे 50 रुपए की जो नोट है, लेट ₹50 इज इक्वल्स टू 50 रुपए की जो नोट्स है उसको मान लेंगे x, और 100 रुपीज की जो नोट्स है हमारी उसको हम क्या मान लेंगे,
y मान लेंगे। दोनों नोट मिलके कितनी है हमारी 25 है। क्वेश्चन कह रहा है दोनों मिल करके कैशियर उसको टोटल 25 नोट देता है। एक इक्वेशन हमारी बन गई है कि 50 वाली नोट और 100 वाली नोट दोनों मिला करके कैशियर उनको गिन करके 25 नोट दे देता है। तो यहाँ से पहली इक्वेशन मिल गई। दूसरी इक्वेशन कह रहा है कि 50 और 100 दोनों मिला करके टोटल उसको 2000 रुपए देता है। तो दूसरी इक्वेशन जो बनेगी वो हमारी बन जाएगी 50 रुपए की कुछ नोट दिया होगा तो 50x, फिर उसने 100 रुपए की कुछ नोट दिया होगा तो हो जाएगी 100y, और ये दोनों क्वांटिटी मिलके कितना बनाएगी 2000 बनाएगी। तो ये हमारा क्या बन गया इक्वेशन नंबर 2। अब बाय एलिमिनेशन मेथड के जरिए अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं है कि कौन सा मेथड लगाना है तो सब्स्टिट्यूशन भी लगा सकते हैं, ग्राफिकल भी लगा सकते हैं, लेकिन हम एलिमिनेशन मेथड के अंदर में इस क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड के जरिए ही करेंगे। एलिमिनेशन में क्या होगा, किसी एक वेरिएबल को गायब करेंगे और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को निकालेंगे। तो अगर हम यहाँ पर x को या तो 50-50 दोनों को सेम करके इक्वेशन माइनस कर दें तब भी मिल जाएगी हमें y की वैल्यू, या फिर y को 100 दे दें तो 100 सेम हो जाएगा, वहां से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। दोनों काम कर सकते हैं, ये हमारी अपनी चॉइस रहेगी। यहाँ पर हम इक्वेशन 1 के अंदर में y वाले को गायब करेंगे। ठीक, तो मल्टीप्लाई बाई 100 इन इक्वेशन 1। जब इसमें करेंगे तो मिलेगा क्या 100x प्लस 100y इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 2500, और ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन सेकंड और थर्ड को देखें, जिसको बनाया उसको नहीं देखेंगे, बाकी को देखेंगे। इक्वेशन सेकंड और थर्ड को देखें तो 100y यहाँ है, 100y यहाँ है। दोनों इक्वेशंस को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वहां से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। लिखेंगे इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3 में से माइनस कर देंगे हम इक्वेशन नंबर सेकेंड को। हमें क्या मिलेगा 100x प्लस 100y इज इक्वल टू 2500, और ये वाली लाइन वैसे ही लिख देंगे 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000। करने पे साइन हमारा चेंज हो जाएगा क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। 100 से 100 कैंसिल, 100 में से 50 जाएगा, ये बचेगा 50x, और 2500 में से 2000 माइनस हो करके दे देगा 500, और ये इसको कैंसिल कर देगा 10 बार में। x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 10 आ गई। यानी 50 रुपए का नोट कितना था हमारे पास, 10 नोट हमारे 50 रुपए के थे। अब इस x की वैल्यू को उठा करके हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, वहां से हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। पुट इन इक्वेशन 1 x इज इक्वल्स टू 10। x की वैल्यू ला करके हम यहाँ पे रखेंगे तो हमें मिलेगा 10 प्लस y इज इक्वल्स टू 25। ये प्लस से इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, और y की वैल्यू आएगी 15। यानी 50 रुपए का जो नोट था वो हमारा 10 है, और 100 रुपए का जो नोट है वो हमारा 15 है, और दोनों को जब ऐड कर देंगे तो 25 मिल जाएगा, और इन्हीं दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 2000 मिल जाएगा, और यही हमारे लिए रिजल्ट है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के 5 पार्ट पे। इसमें कह रहा है कि लेंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज। एक लाइब्रेरी है जिसका 3 दिनों का जो है चार्ज फिक्स है। आगे कह रहा है एडिशनल चार्ज फॉर ईच आफ्टर डे, यानी उससे एक भी दिन ज्यादा होगा तो आपके ऊपर एक्स्ट्रा चार्ज लग जाएगा। सुशीता पे 27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 डेज। एक लड़की है सरिता जो कि 7 दिनों के लिए बुक रखती है और उसको 27 रुपए देना पड़ता है। आगे कह रहे हैं सुशी एक लड़की है जो कि किताब रखती है 5 दिनों के लिए और उसको 21 रुपए हमारे पेड करने पड़ते हैं। अब 21 रुपए हमें फाइंड करना है वो फिक्स चार्ज क्या है और एक्स्ट्रा चार्ज क्या है। तो दोनों को हम मान लेंगे कि हमारा जो फिक्स चार्ज है वो x है और एडिशनल चार्ज हमारा y है। लेट फिक्स चार्ज इज इक्वल्स टू x, एडिशनल चार्ज इज इक्वल्स टू y।
अब अगर हम पहले सरिता का निकालें तो सरिता ने 27 रुपए दिए कुल 7 दिनों का। लाइब्रेरी कह रही है कि फिक्स चार्ज देना है आपको, 3 दिनों के बाद एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। फिक्स चार्ज तो हमें देना ही देना है। एक्स्ट्रा कितने दिनों का देना है? अगर 3 दिन यहां से हम हटा दें और 7 दिन के लिए लिया था तो टोटल 4 दिन का उसको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, यानी उसको 4 दिन एडिशनल चार्ज देना पड़ेगा। उसने मिला के उसका 27 रुपए पेड कर दिया। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से सुशी एक दूसरी लड़की है, वो 5 दिनों के लिए ले जाती है, उसका भी फिक्स चार्ज एक्स होगा, लेकिन 3 दिन का जो एडिशनल चार्ज है वो हट जाएगा और हमें कितना देना होगा एडिशनल चार्ज? 2 दिन का देना होगा और वो 21 रुपए दे देगी यहाँ से, और ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब इक्वेशन 1 और 2 दोनों में से देख लें, दोनों के जो वेरिएबल्स हैं वो यहाँ पर सेम है। या तो इस इक्वेशन 2 वाले में हम 2 से मल्टीप्लाई करके इन दोनों को सेम बना दें और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, या तो इन्हीं दोनों को डायरेक्ट हम सब्ट्रैक्ट कर दें, एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा और वाई की वैल्यू मिलेगी और वो वाई हमारा खत्म होकर के एक्स की वैल्यू हमें दे देगा। तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, इक्वेशन 1 में से माइनस करेंगे हम इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 है हमारी x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 27। इक्वेशन 2 है हमारी x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 21। सब्ट्रैक्ट करने पे साइन हो जाएगा चेंज, ये कैंसिल आउट, 4 में से 2 जाएगा, हमें मिलेगा 2y और ये कैंसिल हो जाएगा 6, y इसको काट देगा, y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 3। अब इस y की वैल्यू को उठा करके किसी भी एक इक्वेशन में, फिर चाहे वो इक्वेशन 1 हो हमारी या 2, वहां पर पुटअप कर देंगे। पुट y इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1, हमें क्या मिलेगा? x प्लस 4y की जहां पे 3 इज इक्वल्स टू 27, x प्लस 12, 27 ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, हमें मिलेगा x इज इक्वल्स टू 15। और x हमारा क्या था? फिक्स चार्ज था, और y हमारा क्या है? एडिशनल चार्ज, यानी 15 रुपए वो आपको देने ही देने हैं फिक्स चार्ज के, और एडिशनल चार्ज हमारा 3 है। यही हमारा रिजल्ट है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।